वेलकम टू अवर ब्लॉग्स प्लीज ब्लॉग्स। क्या करते हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ये है सुबह सुबह का सीन, बज रहे हैं 8, बच्चे पी रहे हैं दूध। बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मुझको हटो बेटा बारिश दिखाने दो। ये देखो कितनी बारिश हो रही है। देखिए थोड़ी सी बारिश होती है और सारी गली पानी से भर जाती है। इस पे डॉर्मर का ध्यान नहीं है, बस कुत्ते उठाने पे कुत्ते ही सबकी जड़, कुत्तों को उठाने का ही बस एक मकसद बन रखा है उनका ही। देखिए बंद हो गई है, पहले से बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही, मतलब कि हो तो रही है अभी भी देखो, पर तेज़ नहीं है। वो देखो डॉग बेचारे खाने के लिए आ गए बारिश में। मैं इनका खाना वहाँ डाल के एक कोने पे रख के आई थी, उस जगह पे जहाँ पर बारिश ना हो। सोनी गई है, देखो सुसु खिला दिया सुबह से इसको। क्यों पढ़ते जा रहे हैं डॉग फीडर क्रूल्टी केस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है दोबारा की फीडिंग करा सकते हैं और वहाँ पर फीडिंग पॉइंट सबको बनाना पड़ेगा, चाहे RW हो चाहे सोसाइटी हो। इस वजह से RW सोसाइटी के लोग जो एनिमल हेटर थे वो बहुत बुरी तरह से भड़क गए कि कानून तौर पे इन्हें फीडिंग पॉइंट बना के देना पड़ेगा। हेटर ने तो ऐसे हाथ कर दिए कि फीडिंग स्ट्रीट डॉग के फीडर्स की पिटाई करनी शुरू कर दी है, डराना धमकाना शुरू तो था ही। अब पश्चिम बिहार का पिटाई केस हुआ है, उसमें वकील हैं जो वह और उन्होंने ये करा है। तो ये सोचिए वकील लोग जब इस तरीके की हरकतें करेंगे तो आम जनता क्या करेगी। तो इस पॉइंट में एक ना थोड़ा सा फीडर के पक्ष में भी सुप्रीम कोर्ट को लिखना चाहिए कि फीडिंग वो करा सकता है, फीडिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीडर पॉइंट बनाने के लिए वो MCD को MCD ऑफिस एक लेटर दे देगा, उसके बाद वो फीडिंग पॉइंट बना लेगा। जब तक फीडिंग पॉइंट नहीं बनते तब तक आप फीडिंग सेफली करा सकते हैं। अगर ये क्लियर कर देते हैं ना एक बार MCD की हाँ फीडिंग आप करा सकते हैं, बस फीडिंग पॉइंट के लिए आप MCD में MCD कमिश्नर को लेटर लिख सकते हैं। ये बात क्लियर नहीं है। और तो लोगों ने तो बस ये बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने खाना खिलाने से मना कर दिया और इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। तो प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम कहते हैं इस चीज़ में भी संज्ञान लिया जाए, बढ़ावा ना मिले। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और सारे एनिमल लवर एक हो जाओ, आज नहीं तो फिर कब होगे। किसी भी अगर कोई ऐसी क्रूल्टी होती है तो सब जाके वहाँ पर खड़े हो जाओ। मैं सबसे एनिमल लवर से, जो एनिमल क्रूल्टी हो रही है, एनिमल क्रूल्टी तो हो रही थी, साथ में फीडर क्रूल्टी जो हो रही है, इसके लिए भी हम लोगों को एक प्रोटेस्ट करना चाहिए। कोई एक बहुत बड़ी एनिमल फीडर क्रूल्टी, क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या ये भी ऐसे ही पेंडिंग केसों में चला जाएगा? बहुत बुरी बात है। महिला और उसके पति को बहुत बुरी तरीके से एक पेशे से वकील और वहीं के निवासी ने इतनी बुरी तरीके से मारा है कि खूनम खून हो गया है। और ऊपर से पुलिस इनसे बोल रही है कि आप बाहर सेटलमेंट कर लीजिए, आपस में निपटा लीजिए। और जो इस महिला के बचाव में आया था एक पुरुष, उसकी भी बहुत बुरी तरीके से पुलिस ने पिटाई करी है। और ये सब कब तक चलता रहेगा? कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रही थी वो महिला। ये पश्चिम बिहार का एक केस आया है जिसमें एक महिला और उसके पति के संग बहुत बुरी तरीके से मारपीट की गई है। मुझे नहीं लगता पुलिस को कोई इंटरेस्ट है। बहुत मुश्किल से बहुत सारे लोगों के जुड़े जाने के बाद सुना है कि FIR हुई है। आगे देखिए क्या होता है। उन लोगों की हिम्मत तब बड़ी, मियाँ बीवी की पति पत्नी जो एनिमल फीडर थे, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हैं, तब जाके उनकी बड़ी मुश्किल से MC हुई है। 1-1.5 घंटे तो उनको MC होने में लग गया था। इस तरीके से व्यवहार क्या एक महिला के शोभनीय है? उस आदमी को हम मांग करते हैं सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। अभी तो आप कहते हैं ना डॉग के लिए तो क्या है, डॉग तो डॉग है, उसकी क्रूल्टी कुछ नहीं है। अब महिला फीडर की क्रूल्टी का क्या कहोगे? इस केस में हम सब एनिमल लवर और इंसान जितने भी दुनिया के सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। मेरा नाम नीति है। मैं पश्चिम बिहार में A1 3 से 5 ब्लॉक में रहती हूँ। मेरे नीचे रहने वाला आदमी पेशे से वकील है, उनका नाम जयराम गर्ग है। पिछले काफ़ी टाइम से वो मुझे डॉग फीडिंग को लेकर हैरेसमेंट करता है और आते जाते कमेंट्सबाजी और गालियाँ देता है। और आज उसकी सारी हदें पार करती है। मुझे और मेरे हस्बैंड को बुरी तरह से मारा है और गली के बीच में मारा और खून से फाड़ दिया। मेरी चेस्ट में पर्सनल पार्ट्स में उस बदतमीज आदमी ने गंदे ढंग से मारा पीटा है और 1 घंटे से ऊपर हो गया हमें पुलिस स्टेशन खड़े हुए, हमें यहाँ कोई हेल्प नहीं दी जा रही।
पहली बात तो डॉग्स को खाना खिलाना कोई क्राइम नहीं है, भगवान के बच्चों को 2 रोटी नहीं खिला सकते दिन के एक टाइम पे, वो भी अपने खर्चे पे, किसी से 1 रुपए की हेल्प नहीं लेते, अपना टाइम अपना सब कुछ पे करते हैं, और उसके बावजूद हमें प्रेशराइज किया जाता है। और इसके घर के आगे तो हम करते भी नहीं है। पीछे पार्क में एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे मैं खाना खिलाती हूँ। 9 बजे से हमारे साथ ये वारदात हुई है और अब ये सब 12:30 हो चुकी है। हैरेसमेंट की भी जो हैरेसमेंट होती है ना, कितनी हैरेसमेंट होती है कि पहले हम अपने इलाज के लिए तड़प रहे थे, अब यहाँ FIR के लिए तड़प रहे हैं पुलिस स्टेशन वालों ने देखो गेट बंद कर दिया है, बाहर खड़ा कर दिया कि जो बात करनी है बाहर करो। ये तो हाल है, हेल्प क्या मिलेगी? ये तो शुक्र है आप लोग आए हुए तो थोड़ी। क्या सुप्रीम कोर्ट आप इस फीडर की सेफ्टी के लिए कोई कानून निकालेगा, या फीडर और डॉग इसी तरीके से पिटते रहेंगे या मरते रहेंगे? क्या कोई सॉल्यूशन निकलेगा? कहाँ जाएंगी हमारी संस्थाएं? इन बच्चों को, इन फीडर की हेल्प करें और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। हम सब एनिमल लवर को एक होकर इनकी चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा। तो सारे एनिमल लवर, सारे इंसान, मैं कहूँगी एनिमल लवर नहीं, सारे इंसान जिनके अंदर इंसानियत है, आइए एक होइए। और कहीं भी किसी फीडर के साथ कोई भी गलत बात होती है, उसके संग कोई ऐसी घटना होती है, तो सब वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करिए। ख़ास तौर के पास के वॉलंटियर तो वहाँ ज़रूर पहुँचे और इनकी हेल्प करें, तभी हम ऐसा कर पाएंगे, इन बच्चों को सेव कर पाएंगे और हम फीडर भी सेव हो पाएंगे। अदरवाइज़ तो ये चलता ही रहेगा। अगर एक के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया, दूसरे के साथ फिर ऐसा होता ही रहेगा। और पुलिस का ये कहना कि आप बाहर सेटलमेंट कर लो, आपस में सुलझा लो, ये कोई तरीका नहीं है। इसके ख़िलाफ़ एक सख्त केस होना चाहिए, इसके FIR करके इसके ख़िलाफ़ एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लो भैया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रुझान आने शुरू हो गए हैं। पश्चिम बिहार में स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने पर एक महिला और उसकी पति की गई बहुत बुरी तरीके से पिटाई, लहूलुहान हुए दोनों। पुलिस ने कहा बाहरी समझौता करिए। वो पेशे से वकील है जिसने इनको मारा है और अपनी ताकत दिखा रहा है। इनकी FIR भी नहीं ली जा रही थी और इनको पुलिस ने बाहर अपने थाने से बाहर करके गेट बंद कर दिया था। बड़ी मुश्किल से इनकी MC हुई, इनकी पट्टी वट्टी हुई है। पहले तो 1-2 घंटे इनको अपनी पट्टी और अपनी बैंडेज कराने पे हो गया। सुबह जल्दी उठ के फिर मैंने स्ट्रीट के बच्चों को खाना डाला, जगह जगह जाके अपने हस्बैंड के साथ स्कूटी पे तो खाना डाल के आई हूँ। आज कम से कम 40-50 डॉग को हमने बाहर खाना डाला है। आते हुए सब्जियाँ भी खरीद के लाई थी रिलायंस से। रास्ते में जो भी डॉग दिखा तो हमने स्कूटी से उनको खाना डाल दिया था। हो गया। अभी पीछे की गली का एक बंदा है, बस वही है जो भगाता रहता है डॉग्स को, उसी को परेशानी रहती है, बाकी किसी को परेशानी नहीं रहती। देख सारे डाग आए हैं, बस इसको खा। आ जाता मेरे को देखते ही नीचे से सोनी कैसे भौंक रही है। सब यहाँ इतने प्यार से रखे रहते हैं, पूछो मत, सब खिलाते हैं तो तभी तो इतने अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पर है अंकल जी का। अंकल जी ने पता नहीं बच्चे फिर गायब कर दिए। दूसरी वाली डॉग तो पड़ी है जिसका ऑपरेशन है, जो दूसरी वाली पता नहीं कहाँ गायब कर दी। एक डॉग तो सुंदर बैठा हुआ है, देखना। डेली की तरह मैंने फिर रात को भी फीडिंग कराई थी। रात को तो कल मुझे 4 बार जाना पड़ा था। चलो इसको खिला दिया। शाम का दूध भी ऐसे ही पी लेती है, थोड़ा बाहर निकल जाती है। पी ले, तेरा खाना रखा, चा खा ले। चलो खाओ खाओ। और पिएगी दूध मंगाओ? चली गई। ये पी रही है सोनी शाम का दूध, और ये सुबह ये पी रही है शाम को। पी जल्दी से, जल्दी जल्दी पियो। दूध पी लिया, खाना खा लो। खाना ही बना रखा है, वो कहाँ भाग गई, उसका खाना रखा है, ये देखो। पियो पहले, इसको पी, पूरा फिनिश कर। अब खाओ इसको, चलो खाओ, चल खा। हाय राम, काले हवा कितनी अच्छी चल रही है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। खा बेटा।
ये तो आ गया, उसकी माँ उठ के नहीं आ रही। देख ये देख ना कैसे आगे आगे कर रहे हैं ऊपर से। खा 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 ले पेट भर के। खाना नहीं खाएंगे, चूस्टिक खा रही है। और ये रखिए चूस्टिक, वो खा रही है क्योंकि इनके लिए सेहत के लिए सही नहीं होती चूस्टिक। कभी कभी तो दे देती हूँ मैं। बच्चे खड़े रहे, इनको सबको भूख लगती है बेचारे, सोचा हमें भी खिलाएंगे। बैठा रहता है मशीन, सारे डॉग यहाँ पर रहते थे। इनकी तो केयर होती है, सब खाना देते हैं इनको। चूस्टिक खा रही है, वो नहीं खाना खाती होते, वो भी खा रहा है चूस्टिक। पहले ये भूरा रात को 11:30 बजे करीब आया, मेरे को फिर नीचे जाना पड़ा और रात को खाना खिलाते हैं। आओ खा ले, जाओ खाओ खाओ, जाओ खाओ। ये रात को 11:30 बजे आया और मैंने इसको खाना खिलाया और रिनी इसको भौंक रही है, भगा रही है। देखो ये करेगा, ये खाएगा, सुसु कर लेगा। चल खा, जा बेटा। खाओ 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 खाओ। उसको भी मैं खाना डाल के आई थी, कहाँ चला गया, को भाग गया क्या उधर से। मैंने खाना डाला था, खा रहा है नहीं खा रहा वहाँ पर। मेरे को कांटर बाद में खा लेगा, भी नहीं खाएगा तो डरा पड़ा उस बच्चे से। चलो ये खाना नहीं खा। डोडो भी 12 बजे करीब आई थी, मैं डोडो को खिलाने फिर 12 बजे दोबारा तीसरी बार नीचे उतरी थी। अब ये आई है दोबारा, मैंने इसका खाना ऊपर रख दिया है और इसका खाना कोई खा जाएगा देखना। मैं इसको सोच रही हूँ क्या करूँ। अब ये आई है और मैं तीसरी बार जाऊँ क्या इसको खाना खिलाने के लिए। देखना इतनी लेट। मैं इसका अभी खाना रख के नीचे से आई हूँ, वहाँ खाना पड़ा है पर ये खाएगी नहीं। देखना, देखती हूँ जाके इसे दूध पिला के आती हूँ। रात के मुझे 11:30 बजे इसको दूध पिलाने आना पड़ा, स्पेशली दूध पिलाने आना पड़ा इसको। चौथी बार चुलबुली आई थी, फिर चुलबुली को खिलाने गई थी। जब तक मैं सब डॉग को खाना नहीं खिलाने थी ना, मुझे चैन नहीं आता। ये 11 बजे चुलबुली भी आ गई है और खाना खा के चली गई है। वो आगे भी खाना रखा है तो वहाँ भी गई है। देखो वहाँ भी मैंने खाना रखा था ना, वहाँ भी गई है। वहाँ पर जहाँ लोग खड़े ना, वहाँ मैं खाना रख के आई हूँ। थैंक गॉड अगर ये वहाँ भी खाना खा ले तो। डर के भाग गई इस बच्चे वालों से। और ये ओल्ड डॉग भी जा रहा है, देखो खाना ना खा के। कुछ नहीं कहता ये किसी को, और ये भैया भी कुछ नहीं कहते, डरते कुछ नहीं कहते। हुई बहुत बातें। कल फिर मैं शाम को जब डॉग फीडिंग कराने, डॉग के लिए खाना लेने गई थी, तो साथ पे मैं हफ्ते में एक दिन काऊ को फीडिंग कराने भी अपने एरिया से दूर जाती हूँ, जहाँ पर बहुत सारी काऊ, उनके मालिक उनको दूध निकाल के छोड़ देते हैं। मैं हफ्ते में एक दिन जाती हूँ वहाँ फीडिंग कराने, और वहाँ पर काऊ की इतनी बुरी हालत थी, पूछो मत। कूड़ा खा रही थी काऊ। ये डॉग फूड लेने के लिए आई हूँ। देखो डॉग, क्या वो चापी का पैकेट भी लेना है मुझे, है तो सही इसके पास चापी। पन्ना चाहिए ना 1 पॉइंट इनको खिलाने का। क्या इनको भी गौशाला में ले गए थे, फिर देखो इनकी हालत कैसी हो रही रोड पे। देखो ये खा रही है गाय पूरा। यहाँ का थोड़ी सी सब्जी मंडी है, इनको थोड़ा सा मिल जाता है खाना तो सही है, नहीं तो कौन खिलाते हैं बच्चों को। देखो कुछ लोग तो यहाँ गेहूँ आटा खिला भी दे रहे हैं। ये देखो गाय, कितनी सारी गाय हैं जो कि उसने छोड़ दी और शायद लेके जा रहा है। देखो
ब्लॉग कितना सुंदर है, देखना। कोई दूसरी गली का खाना खिलाने की लड़ाई है। मेरा कैसे सोई है मम्मा के साथ? कैसे सोई है? कहाँ जरा देखना कैसे सोई है मेरे साथ, कैसे सोई है मेरे साथ, क्यूट बच्चा। गवर्नमेंट को इन काओं के लिए कुछ नहीं, इन काउस के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। बेचारी रास्ते में गंद खा रही हैं, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। आप इनका दूध निकाल के इनको रोड पे छोड़ देते हो, और कई लोग सिर्फ ये होता है ना, कुत्तों से रेबीज़ होता है, कुत्तों से रेबीज़ के साथ काव और भैंस के दूध से भी रेबीज़ होता है। अगर उसको रेबीज़ हुआ है तो सिर्फ ये मत सोचो कि हम कुत्ते ने काटा है तभी रेबीज़ होगा। हो सकता है जो आप रेबीज़ इन्फेक्टेड काव या भैंस का दूध पी रहे हैं उससे भी आपको रेबीज़ हो सकता है। तो इस तरीके की जो रोड पे छूटी हुई गाय है, इनके लिए आवाज़ बनिए और आवाज़ उठाइए, नहीं तो ये ऐसी ही रहेंगी। शाम के टाइम मार मार के इन्हें ले जाया जाता है, टाइम आते हैं डंडे से हाँक के इन्हें ले जाते हैं, फिर दूध निकाल के इनको फिर रोड पे छोड़ दिया जाता है। बहुत दुख होता है सच में इनकी ये हालत देख के। आइए इनके लिए भी एक आवाज़ उठाएं। देखो कैसे पानी भर गया बारिश में, पर कोई गवर्नमेंट को इसकी थोड़ा ना चिंता है कि मैं अच्छा सुबह टाइम पे आज जल्दी खाना खिला के आ गई थी 8 बजे से पहले, और इतनी तेज़ बारिश हो गई है, उसके बाद पानी भर गया है। सब खा खा के मेरे यहाँ के तो सो गए हैं। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे, बाय।